बिहार में मिथिला में मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है? तो ये लोक नृत्य है धोबिया। कौन सा है? धोबिया, जोगिया, झिझिया, विदेशिया, जाट जाटिन, समा चकेवा, झड़नी और बिहड़ा, इसको बिहुला ही बोलते हैं। ठीक है, ये है। तो मछुआरों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य नृत्य कौन सा है? तो कमला नृत्य है। ठीक है, और ये सब बाकी बिहार के अन्य नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्धि माधुरी, वीर नाट्यम, भाल कल्पम, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, डागला, पंडवानी, शुआ, पंथी, नवरानी, छत्तीसगढ़, दशावतार, मुशोल, तरंगमेल, रणमाले, ये गोवा का है। ठीक है, भबई, जुरुथीन, राठवा निघेर, ये गुजरात का है। छपेली, घुड़ेही, नाटी, नाटी डांस से कहाँ का है? हिमाचल का है। ये सारे के सारे फोक डांस है। ठीक है, अलग अलग राज्यों के। कड़सा, मुंडारी, हुंटा, ये झारखंड का है। ठीक है, वीर गासे, यक्षगान, सुगी, होली वेश, कर्नाटक का है। ठीक है, डोली कुनीता, ये भी कर्नाटक का ही है। जुआरा, मटकी, फूल पत्ती, सेला काड़की, ये मध्य प्रदेश का। और एक तुर्रा कलंगे भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चित्रकला, ठीक है, इसे क्वेश्चन सर बताए थे कि सूरा चित्रकला, पट चित्रकला कहाँ का है? तो ये ओडिशा का है। लघु चित्रकला, मेहंदी, फर चित्रकला, ये राजस्थान का है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश का है। ठीक है, गुलेर, कागड़ा, रोफ चित्रकला, ये हिमाचल प्रदेश का है। मधुबनी पेंटिंग, अरिपन और गोदना, ये सब कहाँ का है? बिहार का है। ठीक, मधुबनी पेंटिंग बेसिकली ये मिथिलांचल में बहुत फेमस है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की जादव पट्टिया कहाँ का नृत्य है? तो ये बिहार और झारखंड दोनों का डांस, ये पेंटिंग है। ठीक है, रंगावली, ये भी कर्नाटक का पेंटिंग है। कोल्लम और तंजोर, ये तमिलनाडु का है। कलमाजट्टू केरल का है। चिकनकारी कहाँ का है? तो लखनऊ का है। ठीक है, वारली प्लस रंगोली, ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है। पिथौरा, उथिया और सथिया, ये कहाँ का है? गुजरात का है। फेस्को कहाँ का है? तो हरियाणा का है। ठीक है, और एक और है मुंगलू प्लस कलमकारी, ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। एक चिकनकारी है, चिकनकारी लखनऊ का है, लेकिन कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि हिंदू मंदिर की महत्वपूर्ण भाग सर बताया था। ठीक है, तो गर्भगृह को कहा जाता है क्या? देखिए, हिंदू हिंदू मंदिर का एक होता है कि इसमें भगवान को हम स्थापित करते हैं, तो वो होता है गर्भगृह, तो वो महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि उसमें ही भगवान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदू मंदिर के अन्य उसके तत्व होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, जैसे शिखर, शिखर जो होता है उसको गर्भगृह, जो गर्भगृह के ऊपर होता है उसको शिखर बोल। मान लीजिए कि ये मंदिर है। ठीक है, ये गर्भगृह, यहाँ पे भगवान बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो डोम टाइप का बना है, ये इसको शिखर बोलते हैं। ठीक है, मंडप किसको बोलते हैं? गर्भगृह के सामने वाले को मंडप बोलते हैं। आमलेख प्लस कलश किसको बोलते हैं? तो मुकुट तत्व को बोलते हैं। यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे कलश हो गया। ठीक है, ये होता है मुकुट। ठीक है, जागती मंदिर का आधार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मंदिर हो गया, ये मंदिर का आधार हो गया, ये जागती बोलेंगे इसको। और गोपुरम जो होता है वो बेसिकली दक्षिणी मंदिर का बड़ा प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, मंदिर, भारत में मंदिर तीन तीन तरह के बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन है ये। ठीक है, यूएनईपी का है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ की राजधानी? तो केन्या की है। स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? वीपो। तो ये है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्थापना 1967 में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा 2024 में इंटरनेशनल फुटबॉल डे 25 मई को मनाया गया। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज दिवस मनाया जाता है। मई का कुछ इंपॉर्टेंट सर डेट बताए थे जिस दिन कुछ ना कुछ मनाते हैं हम, जैसे कि 28 मई को मासिक स्वच्छता धर्म दिवस मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। और 24 मार्च को इंटरनेशनल टीबी डे मनाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस, इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे। 12 नंबर को इंटरनेशनल निमोनिया डे मनाया जाता है। 14 नंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 है कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है? तो ये लाल कलर का होता है। और जो वार्निंग का जो दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है, तो उसका कार्ड क्या होता है? तो येलो कलर का कार्ड होता है उसका रंग। ठीक है, रेफरी के पास चार, मतलब रेफरी के पास जो मैदान में खड़ा होता है उसके पास तीन तरह का सामान होता है। जैसे कि एक कार्ड होता है, या फिर येलो कार्ड और रेड कार्ड होगा। एक सीटी होगा और एक घड़ी होता है। ठीक है, तीन तीन ही सामान होता है उसके पास। फुटबॉल लीग में देखिए, इंडियन सुपर लीग का ये शुरुआत कब हुआ था? तो 2013-14 में हुआ था। ठीक है, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। मॉन्टेविडियो में हुआ था, मॉन्टेविडियो। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी है। और जीता कौन था इसमें? तो उरुग्वे ही जीता था। ठीक है, सबसे ज्यादा
जो वर्ल्ड कप विजेता है वो कौन है? तो ब्राजील है। कितना बार? तो 5 बार जीता है। कौन सा वर्ल्ड कप? फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। वर्तमान विजेता कौन है 2022 में जो हुआ? तो अर्जेंटीना ने जीता, हराया किसको? फ्रांस को। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो कतर में होता है आयोजन, ठीक है। 2026 WC वर्ल्ड कप जो यूएसए प्लस कनाडा प्लस मेक्सिको में हुआ 2026 में, ठीक है, फुटबॉल का। एशियन गेम्स की बात करते हैं तो फुटबॉल का गोल्ड भारत में 1951 में आया था, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। 1962 में हुआ था और 1956 में हुआ था, मेलबर्न में सेमीफाइनल में भारत खेला था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनूप रागा विलास किसने लिखा है? तो अनूप रागा विलास लिखा है पंडित कुमार गंधर्व ने। इनको पद्म भूषण 1977 में और पद्म विभूषण 1990 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर दास का जो एल्बम है उनका उनका नाम है रागमाला। रागमाला और माई म्यूजिक माई लाइफ, दो उनके पास एल्बम है, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं और इनको भारत रत्न 1999 में मिल चुका है। मीटिंग बाय द रिवर किसने लिखा? तो मोहन भट्ट ने लिखा। और इन्होंने ही मोहन भट्ट के मोहन वीणा के संस्थापक है ये, ठीक है, मोहन वीणा के संस्थापक है। और मोहन वीणा क्या होता है? बजाने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स इनका एल्बम का नाम है। और ये संतूर बजाते हैं, ठीक है। ये भी एक तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है? जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसमें धागा लगे होते हैं, मतलब धागा को उस पर स्पंदन करने से वो आवाज करता है, ठीक है, तो उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का शंकर का म्यूजिक का नाम क्या है? म्यूजिक एल्बम का नाम क्या है? तो बापी नाम है। RD बर्मन का म्यूजिक एल्बम का नाम तो पंचम नाम है, ठीक है, इसलिए इनको पंचम दा भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया, इनको द मास्टर फ्रॉम बनारस इनका एल्बम का नाम है। और 2001 में दो लोगों को भारत रत्न दिया गया था, एक थी लता मंगेशकर और दूसरे थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादक से संबंधित है, ठीक है। और शहनाई जो है वो सुषीर वाद्य यंत्र है, मतलब उसमें हवा के द्वारा उसको बजाया जाता है, ठीक है। सुषीर वाद्य यंत्र में कौन कौन आ जाता है? तो शहनाई आ जाता है, बांसुरी आ जाता है, ठीक है, ये दो मेनली इसमें आ जाते हैं। आपका सेक्सोफोन भी इसमें ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन से? तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, दोनों तीनों मिलकर एक संसद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सरला करके याद रख सकते हैं आप। संसद आर्टिकल 79 में लिखा है, जिसमें दो सदन होते हैं, ठीक है, और तीन अंग होते हैं। दो सदन कौन कौन से? एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। और तीन अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है। पहला अंग होता है राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में लिखा है, इसको अपर हाउस बोलते हैं और या फिर इसको अस्थाई सदन ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं, किसके? तो राज्यसभा के, ठीक है, अपर हाउस के। और लोअर हाउस जिसको बोलते हैं उसको लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 81 में इसको लिखा गया, लोअर हाउस बोलते हैं इसको, निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए चुना जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि अगला 5 साल के लिए भी वही चुना जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये अस्थायी सदन हो जाता है। जबकि यहाँ पर 2/3 जो अपर हाउस, वहाँ पर 1/3 सदस्य जो रिटायर करते हैं और बाकी सदस्य जो होते हैं वो वहाँ पर अस्थायी सदस्य सदन होता है, अर्थात अस्थायी रूप से वहाँ बने रहते हैं, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम आयु कितनी, सॉरी, मिनिमम आयु होती है कितनी? तो 30 साल अगर आपकी एज है तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं, ठीक है। और मैक्सिमम सीट कितना होता है? तो 238 सीट होता है पूरा मिलाकर, राज्य स्टेट प्लस यूटी से मिलाकर। और 12 सीट जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जो नॉमिनेट करते हैं 12 अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। तो वो टोटल मिलाकर कितना होता है? 250 सीट हो जाता है। लोकसभा में कितनी सीट होती है? तो लोकसभा में टोटल क्षेत्र मैक्सिमम 552 से 550 सीट है। और सदस्य कितने हैं इसमें? सॉरी, आपका एज कितना होना चाहिए? तो 25 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। संसद के सत्र को लिखा गया आर्टिकल 85 में लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष भाषण आर्टिकल 87 में लिखा गया। विशेष भाषण मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब विशेष भाषण देंगे तो अपने मन से वो कुछ भी बनाकर नहीं देंगे, उनको जो दिया जाएगा लिख कर, स्क्रिप्ट लिख कर वही बोलना पड़ेगा उनको, इसलिए उसको स्पेशल भाषण, स्पेशल स्पीच कहा जाता है। आर्टिकल 87 में लिखा है इसको, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष डिप्यूटी स्पीकर किस में लिखा है? तो 93 में लिखा है, आर्टिकल 93 में। संसद सचिवालय किस में लिखा है? तो आर्टिकल 98 में। मध्य प्रदेश के विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में लिखा है। सॉरी, मत ये एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश पढ़ रहा हूँ, इसको एमपी हो गया, एमपी होगा। संसद में लैंग्वेज का प्रयोग कौन कौन सा होता है? तो आर्टिकल 120 में जो लिखा है उसमें जो लैंग्वेज हो लिखा है वही प्रयोग होता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो पीएम बने कौन कौन है इसे? तो नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार रहे हैं, ठीक है। ये लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं जो पीएम बने हैं, ठीक है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मोवलंकर। और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष तो M A अयंगर।
पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यही एम ए अयंगर ही थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और दूसरी कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। उनकी किताब का नाम है मातेश्री, मातोश्री, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष कौन था लोकसभा का? तो बलराम जाखड़ था, लगभग 9 साल ये रहे थे, ठीक है। लोकसभा स्पीकर निर्वाचक मत होता है आर्टिकल 100 में। निर्वाचक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि दोनों पार्टी का मतलब अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, दोनों में अगर किसी तरह का बिल पास करना हो और दोनों का मत बराबर आ जाए, मान लीजिए कि एक ने मत दिया 50 और दूसरे ने भी 50 दिया, ठीक है, तो दोनों तो बराबर हो गए, ये तो खेल ड्रॉ हो गया। तो इसके तो यहाँ पर जो निर्णय होता है वो निर्णय जो लोकसभा स्पीकर होता है वो देता है। क्यों, कैसे देता है? तो उसके पास एक विशेष अधिकार होता है मत देने का। तो वो चाहे तो रूलिंग पार्टी को मत दे सकता है एक, या फिर चाहे तो जो अपोजिशन पार्टी है उसको मत दे सकता है और उसको जिता सकता है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया, आर्टिकल 100 में इसको लिखा गया है, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन होता? तो राम सुभग सिंह विपक्ष का पहले नेता थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 है कि लोकसभा में यूटी का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 20 है, ठीक है। स्टेट में कितना है? 530 है। लोकसभा में अभी मैंने सीट बताया था पूरा 543 है टोटल सीट, ठीक है। जनरल से कितने सीट आते हैं? तो 412। एससी एसटी से 4784, जबकि दोनों मिलाकर 131 सीट होते हैं। और एससी एसटी से 24% सीट रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सीट जनगणना के आधार पर 1971 में इसको बांटा गया था। मतलब 1971 का जो जनगणना है, मतलब 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक आपका प्रतिनिधित्व रहेगा जो जाकर लोकसभा में आपका बात को रखेगा, ठीक है। तो 1971 के जनगणना के अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है। लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो यूपी में है, 80 सीट लेकर ये बैठा है। महाराष्ट्र में 48 सीट, जबकि वहीं पे वेस्ट बंगाल में 42 सीट और आंध्र प्रदेश में 42 सीट हो जाता है। उसके बाद बिहार आता है, बिहार में 40 सीट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा सीट रखने वाले राज्य हैं, ठीक है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों में एक एक सीट है। असम में 14 सीट है, ठीक है। दिल्ली में 7 सीट है। और दिल्ली में राज्यसभा की सीट कितने हैं? 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग गठित कब हुआ था? तो 1952, देखिए 4 बार हुआ था ये। 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था, ठीक है। लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था।